हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे इस नए चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग बाय सनी सिंह। आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर होता क्या है, जिसको कि हम कृषि कहते हैं। इसकी परिभाषा और क्षेत्र के बारे में जानेंगे, स्कोप एंड डिफिनेशन के बारे में। आइए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कृषि की परिभाषा है, जो कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका एग्री है, दूसरा आपका कल्चर है। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक। एग्री मीन्स, अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्री मीन्स सॉइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन होता है। और हिंदी में परिभाषा की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम कृषि विज्ञान कहते हैं। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अब जैसे कि ये जो एग्रीकल्चर है, इनमें सभी शाखाओं, जैसे आपके फसल उत्पादन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, उद्यान विज्ञान के बारे में भी, जिसको कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं, वानिकी फॉरेस्ट्री को। उसके बाद आपका आ जाएगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, मिल सभी क्षेत्रों को मिला के इसमें अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की परिभाषा के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी भी दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है। पहला एग्रो, दूसरा नॉमस। एग्रो मीन्स होता है क्रॉप, जिसको फसल कहते हैं। नॉमस मीन्स टू मैनेज, मतलब प्रबंध। परिभाषा अगर देखी जाए, सस्य विज्ञान विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। अब आइए एग्रीकल्चर के ब्रांच के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर ब्रांच, पहला है आपका एग्रोनॉमी है, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर है, तीसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री है। तो हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन और सब्जियों के अध्ययन करते हैं एवं सजावटी पेड़ पौधों का भी अध्ययन क्या कर इसमें किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कि पशुपालन कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं को मित्रतापूर्वक पालने का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन। अब इसके आगे हम विज्ञान, सस्य विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। ठीक। पहले तो है खाद्यान्न की उपलब्धता, और दूसरा आपका है पशुपालन हेतु चारे की उपलब्धता, तीसरा आपका राष्ट्रीय आय में योगदान, चौथा वस्त्र आपूर्ति, फिर पांचवा बेरोजगारी का समाधान, छठा मृदा की उर्वरता में वृद्धि, सातवां आपका उद्योग को कच्चे माल की पूर्ति, अथवा आपका है जीवन स्तर में वृद्धि। अगर हम बात करते हैं पहले की, तो सस्य विज्ञान ही है जिसमें फसलों का अध्ययन करते हैं, और उसी की वजह से जो खेती हो रही है, जो खाद्यान्न की उपलब्धता है, वो हमें अवेलेबल हो पा रही है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चाहे कोई भी फसल हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पशु हेतु चारे की उपलब्धता, जो पशु हैं, आधा से ज्यादा एग्रीकल्चर कृषि हमारा क्या है, पशु पे आधारित कृषि करता है या पशुधन पे आधारित कृषि कर रहा है। अगर पशु नहीं है तो हम सिर्फ खाद्यान्न पे आश्रित नहीं रह सकते। तो उनके लिए चारे की उपलब्धता भी हमारा क्या कराता है, सस्य विज्ञान उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय आय में योगदान, हमारे यहाँ से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होकर बाहर के देशों में जाता है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। वस्त्र आपूर्ति, रेशम के कीट आप जानते होंगे, उनके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वस्त्रों की जो पूर्ति है वो भी एग्रीकल्चर से पूरी की जाती है। बेरोजगारी का समाधान, एक आम किसान भी खेती करके चावल और गेहूं बेचकर उससे अच्छा पैसा कमा सकता है। बेरोजगार किसान भी रोजगार ले सकता है। मृदा की उर्वरता में वृद्धि, इस समय जो उर्वरक हैं, खाद हैं, उसको अगर हम फेंकते हैं खेतों में,
तो उससे क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति जो और बढ़ती है, जिससे कि हमें और अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, जो बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्रीज लगे हैं, वो जो क्रूड ऑयल है या फिर कच्चे माल की जो पूर्ति है, वो हमारे सस्य विज्ञान द्वारा या एग्रीकल्चर द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ लास्ट में जो है आपके जीवन स्तर में ये वृद्धि भी करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, तो सभी के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर उनका सुधार होता है। तो धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए सेशन में। धन्यवाद।